आयु संबंधित प्रश्न का पहला सवाल है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। कितना है? 7:3 पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक है, तो पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 7:3 माना पिता की आयु बराबर 7x, पुत्र का 3x। अनुपात हो गया। इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 756। तो यानी कि 7x गुना 3x बराबर 756। ठीक है, 7×21 x² बराबर 756। ठीक है, 7×21, 7×1 7, 7×8 56। ये फिर कट जाएगा, 3×9 6×18, यानी कि x² बराबर 36। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर 36, इसलिए x बराबर 6। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद का अनुपात ना, अनुपात बराबर किसका? पिता और पुत्र का आयु का अनुपात। तो 7x + 6 अनुपात 3x + 6। ये कितना हो जाएगा? 6x का मान 6 है, तो 6 सत्ते 42 और 6 42 6 48। ये कितना है? 3x 18 6 24, 2:1 आंसर। अगला सवाल है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व क्या करा है? सुशील की आयु अनिल की आयु से तिगुनी थी। तो मान लेते हैं कि अनिल का आयु कितना था 6 वर्ष पहले? अनिल का आयु बराबर x, तो सुशील का आयु कितना? तिगुना। तो सुशील का कितना हो जाएगा? सुशील का आयु बराबर 3x। ठीक है, अब कह रहा है तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का इतना होगी। अनिल की वर्तमान आयु क्या है? अब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो पहले तो इस आयु को 6 वर्ष पूर्व था, तो इसको वर्तमान लाने के लिए x + 6 जोड़ देंगे, वर्तमान हो गया। अब फिर 6 वर्ष बाद फिर और 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? x + 12। किसका आयु? अनिल का आयु। अनिल का आयु 6 वर्ष बाद कितना हो गया? x + 12। उसी तरह सुशील का कितना हो जाएगा? सुशील का आयु कितना हो जाएगा? आयु कितना हो जाएगा? 3x + 12, 3x + 12। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो सुशील का आयु कितना है? 3x + 2 12, और अनिल का आयु का कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। x + 12 अनिल का आयु है, गुना 5/3। ये इससे गुना हो जाएगा, 3×3 9x + 12×3 36 बराबर 5x + 60। ठीक है, ये x इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4x। ये 36 इधर आके घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 60 में 36 चला जाएगा, तो 4x बराबर 10 में 6 गया 4, बचा कितना यहाँ? 5, 5 में 3 गया 2, 24। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो गया? 6। तो बोल रहा है अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु, अनिल का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? ये 6 वर्ष पूर्व का था और ये 6 वर्ष बाद का, तो अनिल का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? अनिल का वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व का आयु था x, और वर्तमान में 6, तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 12 वर्ष आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे निकाल देते हैं। अच्छा, वर्तमान निकाल देते हैं, वर्तमान
तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 अनिल का और 3x प्लस 6 सुशील का। ठीक है, यही अनिल का आयु में x का मान बैठा दिए। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना वर्ष बड़ा है? 24 वर्ष। मान लिए, माना पुत्र का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो व्यक्ति मतलब पिता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 24, क्योंकि बड़ा है पिता 24 वर्ष। 2 वर्ष बाद उसकी आयु, 2 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या हो जाएगा? पुत्र का आयु x प्लस 2, पिता का क्या हो जाएगा? x प्लस 24 प्लस 2 यानी कि x प्लस 26। ठीक है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। ठीक है, पुत्र का आयु का दोगुना हो जाएगा, x प्लस 2 का दोगुना किसका? पिता का आयु। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर x प्लस 26। ये x आके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x, ये 4 आके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 में 4 चला गया तो कितना हो गया 22, x बराबर 22। तो क्या पूछ रहा है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष हो गया? x बराबर 22 वर्ष। आंसर। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 18 वर्ष पूर्व ना, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। माना पुत्र की आयु x वर्ष था 18 वर्ष पहले, तो पिता का कितना हो गया? पिता कितना हो गया? तिगुना था 3x। वर्तमान क्या हो जाएगा दोनों का? दोनों में 18 जुड़ जाएगा, x प्लस 18, ये पुत्र का आयु हो गया। पुत्र का आयु पिता का कितना हो जाएगा? तो 3x प्लस 18 वर्ष वर्तमान आयु पिता का हो जाएगा ये। ठीक है, अब वर्तमान में बोल रहा है अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है। उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना है? दोगुना है। तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 18 बराबर 2x प्लस 36। ये x इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x, ये 18 इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, x बराबर 18। तो कहता है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग। पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तब पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? कितना है ये? x प्लस 18 यानी कि 18 प्लस 18 36। पिता का 3x प्लस 18 ना, तो 3 गुना 18 प्लस 18, 18 54 प्लस 18, 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7 72 वर्ष वर्तमान आयु। कह रहा है इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 36 प्लस 72 बराबर 6 2 8 7 3 10, 108 वर्ष। आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। मान लेते हैं, माना माता का वर्तमान आयु x वर्ष, तो व्यक्ति का कितना हो जाएगा? व्यक्ति का x का 2/5 बराबर 2x/5। ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद माता की आयु कितना है? माता की आयु x प्लस 8। अब पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? 2x/5 प्लस 8। इसको लिख सकते हैं हम, इस वर्ष
इसको लिख सकते हैं हम 2x + 40/5 वर्ष। तब 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस समय अपनी माता की आयु की आधी होगी। आधी होगी, इस समय उसकी माता की आयु आधी होगी ना। तो माता की उस समय वो अपनी माता की आयु की आधी होगी। ठीक है, तो व्यक्ति का आयु कितना है 2x + 40/5 और माता की आयु का आधी, माता के आयु का आधी। ठीक है, तो x + 8 का आधा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4x + 80, ऐसे कोना कोनी गुना कर दिए। ये कितना हो जाएगा 5x + 40। ये आके इस पर घटेगा तो -x, ये आके इस पर घटेगा तो बराबर -40। x बराबर 40। तो पूछ रहा है माता का वर्तमान आयु कितना है। माता का वर्तमान आयु क्या है x वर्ष। x बराबर कितना निकल गया 40 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। मान लिए, माना पुत्र का वर्तमान आयु बराबर x, तो पिता यानी कि व्यक्ति मतलब पिता का आयु, पिता का क्या हो जाएगा पुत्र के आयु, पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक, तिगुना से 3 वर्ष अधिक, इतना वर्ष हो जाएगा वर्तमान आयु। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, पुत्र का आयु क्या हो जाएगा x + 3, पिता का क्या हो जाएगा 3x + 3 + 3। ठीक है, तो यानी कि 3x + 6। अब क्या करा है कि आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, उसके पुत्र के आयु के, पुत्र का आयु ये है कि 2 गुने से 10 वर्ष अधिक कितना व्यक्ति की आयु। तो 2x + 6 + 10 बराबर 3x + 6। ये 2x प्लस कितना हो जाएगा 16 बराबर 3x + 6। ये 3x आके इस पर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -x। ये 16 आके 6 में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -10। x बराबर कितना निकल गया 10। तो अब कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो व्यक्ति का वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। तो 3x + 3 बराबर 10 × 3 + 3 बराबर 30 + 3 बराबर 33 वर्ष आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। माना व्यक्ति की आयु बराबर x वर्ष, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, दोनों का योग 45 है ना, तो 45 - x पुत्र का निकल गया। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ना, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, व्यक्ति की आयु बराबर x - 5। अब पुत्र का क्या हो जाएगा 45 - x - 5 बराबर 40 - x वर्ष, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु के का 4 गुना था। ठीक है, तो इनकी आयु का गुणनफल x - 5 पुत्र का आयु, ये पिता का आयु, और पुत्र का आयु 40 - x, इसका गुणनफल उस समय व्यक्ति के आयु के गुणनफल का आयु, व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। तो ये और ये कट गया, बच गया क्या 40 - x बराबर 4 -x बराबर कितना हो जाएगा -36। x माइनस कर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 36। तो कहता है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पिता तथा पुत्र की आयु कितनी है। तो पिता का आयु कितना निकल गया 36 वर्ष, x बराबर 36 वर्ष, पिता का 36 वर्ष। ठीक है, और पुत्र का तब कितना हो जाएगा 45 - 36 कितना हो जाएगा 9 वर्ष आंसर।
अगला प्रश्न है ए तथा बी की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। माना ए की वर्तमान आयु बराबर 5x, बी का वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 3x। ठीक है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु, ए का 4 वर्ष पहले का आयु ना, बी की 4 वर्ष बाद की आयु का, बी के 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात इतना है। बी का 4 वर्ष बाद का आयु का अनुपात कितना है 1:1। ठीक है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5x - 4 बराबर 3x + 4। ये 3x इधर आएगा तो घट जाएगा, 2x बराबर ये प्लस ये -4 इस पर जाएगा तो जुड़ जाएगा 8, x बराबर 4। ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब कह रहा है कि a की 4 वर्ष बाद की आयु, a का 4 वर्ष बाद का आयु 5x + 4। ठीक है। 5x + 4 और बात क्या था बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात, बी का 3x - 4 का अनुपात कर रहा है। तो ये x का मान कितना निकल गया 4, तो 5 चौके 20, 4 24 अनुपात ये कितना हो गया 4 या 12, 12 में 4 गया तो कितना हो गया 8, क्या हो जाएगा 3:1 आंसर। अगला प्रश्न करना है 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुना थी। 1 वर्ष पहले प्रीति की आयु सोनल की आयु से 4 गुनी थी। तो सोनल का मान लेते हैं, सोनल की आयु 1 वर्ष पहले कितना x वर्ष। ठीक है। तो प्रीति की आयु कितना हो जाएगा 1 वर्ष पहले 4 गुना था ना, तो 4x वर्ष। 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। ठीक है। 6 वर्ष बाद, तो पहले दोनों का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, दोनों का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, सोनल का क्या हो जाएगा x + 1 पूर्व था तो वर्तमान में लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 वर्ष पूर्व था तो 1 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए 1 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। सोनल का आयु कितना हो जाएगा, सोनल का आयु x + 1 और प्रीति का क्या हो जाएगा, प्रीति का 4x + 1, ये दोनों का वर्तमान आयु हो गया। अब करा है 6 वर्ष बाद प्रीति की आयु 6 वर्ष बाद, ठीक है, प्रीति की आयु सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। ठीक है। सोनल की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। सोनल का आयु x + 1 + 6 बराबर 9 वर्ष अधिक। तो ये कितना हो गया 4x + 7। ठीक है। ये कितना हो जाएगा -x + 7 बराबर 9। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x + 7 -x - 7, ये 7 कट गया बराबर 9। ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 9 3। ठीक है। तो अब कर रहा है प्रीति सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु ये है। ठीक है। प्रीति तथा सोनल की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रीति का वर्तमान आयु 4x + 1 अनुपात सोनल का वर्तमान आयु x + 1। ठीक है। तो प्रीति का कितना हो जाएगा, ये 3 निकला x का मान, 4 × 12 = 13 अनुपात 3:1 4 आंसर 13:4। प्रश्न है ए तथा बी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। ए + बी के आयु का योग बी + सी के आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है।
ए से सी कितने वर्ष छोटा है, ए से सी कितने वर्ष छोटा है, तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी बराबर 12। ठीक है, ये बी कट गया, तो ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 12। यही आंसर हो गया। ए सी से कितना छोटा है, ए से सी कितना छोटा है 12 वर्ष। आंसर हो गया। अगला प्रश्न है रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु का योग 93 है। रमेश को आर से संबोधित करते हैं, महेश को एम से और अमित को ए से। इन तीनों का वर्तमान आयु का योग कितना है 93 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। अमित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व रमेश, महेश तथा अमित की आयु का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 93 माइनस, तीनों में 10-10 वर्ष घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 वर्ष, यानी कि 93 माइनस 30 बराबर 63 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग कितना होगा 63 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है ना। मान लीजिए 10 वर्ष पूर्व में रमेश का आयु था 2x, महेश का 3x और अमित का 4x। तो यही इन्हीं तीनों का योग का आयु का योग 63 वर्ष है ना। तो 2x + 3x + 4x बराबर 63। 3 × 2 = 5 × 4 = 9x बराबर 63। x बराबर कितना हो गया 7, s बराबर 7। तो कहता है अमित की वर्तमान आयु कितनी है, अमित की वर्तमान आयु कितनी है। तो अमित का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, अमित का अनुपात क्या है 4x। 4x ये 10 वर्ष पहले का था, तो 10 अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, पहले का 10 वर्ष जुट जाएगा 10, यानी कि 4 × 7 + 10, 7 × 4 = 28 + 10 बराबर 38 वर्ष। अमित के वर्तमान आयु कितना निकल जाएगा 38 वर्ष। अमित का वर्तमान आयु 38 वर्ष। अगला प्रश्न है सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। कौन, सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है। मान लिया राहुल को R और सचिन का S। ठीक है, राहुल से कितना वर्ष 7 वर्ष छोटा है, राहुल से 7 वर्ष छोटा है सचिन। यदि इनकी आयु का अनुपात इतना हो तो सचिन की आयु कितनी है। ठीक है, मान लेते हैं, माना राहुल का आयु 9x और सचिन का क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, चूँकि छोटा है तो ये पहले राहुल का लेंगे, बड़ा वाला राहुल का हो जाएगा और छोटा वाला सचिन का हो जाएगा। तो 9x - 7x बराबर ही, तो ये 7 दिया हुआ है ना। राहुल का 9x और सचिन का 7x बराबर अंतर कितना का है 7 का। तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 7, x बराबर 7/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.5। तो कहता है तो सचिन की आयु कितनी है। तो सचिन की आयु कितनी है, x का मान कितना निकला 3.5, सचिन का आयु कितना है 7x, 7 × 3.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 3 = 24.5 वर्ष सचिन का आयु। सचिन का आयु क्या हो जाएगा 24.5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। माना समीर
का वर्तमान आयु बराबर 5x और आनंद का वर्तमान आयु बराबर 4x। ठीक है, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9×5 45 प्लस 45x प्लस 27 बराबर 44x प्लस 33। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो x, ये आके इधर माइनस हो जाएगा तो 7×4, ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो गया? 6। तो बोलता है आनंद की वर्तमान आयु, तो आनंद की वर्तमान आयु 4 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष। आनंद का वर्तमान आयु क्या था? 4x।